अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने ना रूम में पर्दे उतारे हुए हैं। तो एक्चुअली जो पर्दे हमने यहाँ पे डाले हुए थे ना, वो मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे। तो कुछ पर्दों का साइज़ ठीक था और कुछ का थोड़ा सा ना लंबा था, तो लेंथ ना थोड़ी छोटी करनी थी, इसलिए ना मैंने यहाँ के सब पर्दे ना उतारे थे। तो मैंने कहा सिलाई मशीन में लेके आई थी लास्ट डेज़ में जाके, तो दूसरे घर में पड़ी हुई थी, वहाँ से ही मैं लेके आई थी। तो अब मैंने कहा चलो इनको छोटा कर लेते हैं, वरना ना पहले हम ना तरपाई कर रहे थे, तरपाई कर करके ना पर्दों को छोटा कर रहे थे, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था ना। मैंने कहा मशीन पे ना ये जल्दी से हो जाएंगे। तो आज ना उठते साथ नाश्ता करने के बाद ना मैंने सबसे पहला काम यही किया। मैंने कहा पहले पर्दे उतारते हैं, इनको ठीक करके लगाते हैं वापस से, और उसके बाद ही कोई दूसरा मैं काम करूँगी। और पर्दों को छोटा करते करते ना इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना। हालांकि मैं सोच रही थी कि इसको कम वक्त लगेगा, जल्दी जल्दी ही हो जाएंगे, लेकिन सारे घर में इतने ज़्यादा कर्टन्स हैं ना, तो सबको ठीक करते करते काफ़ी टाइम लग गया। और उसके बाद ना अब मैं डस्टिंग करने लगी थी। जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं ना, तो मैंने डस्टिंग फ़िलहाल की ही नहीं, एक दफ़ा भी नहीं की है। तो बस ऐसे ही लाके सामान रख दिया, फिर सामान को अपनी अपनी जगह पे पहुँचाने का काम हम लोग करते रहे, और उसी में ही फिर इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था कि डस्टिंग का टाइम ही नहीं मिलता था। तो आज मैंने कहा कि चलो ना डस्टिंग भी करती हूँ। और क्लीनिंग ना मैं रेगुलर ही कर रही थी यहाँ पे। तो रेगुलर क्लीनिंग करते करते ना काफ़ी घर हमारा साफ़ हो गया है। तो पहले तो मैं यही सोच रही थी कि यहाँ पे ना अपनी हेल्पर को, जो पहली वाली मेरी हेल्पर है ना, तो उनको 1-2 दिन लेके आती हूँ, यहाँ पे रखती हूँ, तो वो फिर अच्छी तरह से ना घर को नीट कर जाएंगी। लेकिन फिर ना मुश्किल ये थी कि ये दूर है, तो यहाँ पहले मैं उनको लेने के लिए वहाँ पे जाऊँ और फिर उनको दोबारा छोड़ने के लिए भी जाऊं, तो इसमें ना मुझे बड़ा ज़्यादा आलस आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो खुद ही से ना आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके रूम को मैं साफ़ करती जाती हूँ, एक एक रूम साफ़ कर लेती हूँ, उसमें जो भी मैस है उसे उठा लेती हूँ। तो बस ना फिर इसलिए मैंने सारी क्लीनिंग का काम खुद ही आहिस्ता आहिस्ता से कर लिया है। और ये घर इतना ज़्यादा रोशन है ना कि दिन के वक्त ना हम कोई भी लाइट, सिंगल लाइट भी नहीं कोई जलाते। तो सारी विंडोज़ के आगे से ना हम लोग शीशा खोल देते हैं, विंडोज़ को ओपन कर देते हैं, तो इतनी अच्छी रोशनी आ जाती है ना कि सुबह के वक्त में मगरिब तक आपको कोई भी लाइट यहाँ पे जलाने की ज़रूरत नहीं रहती है। सिर्फ पंखे ही होते हैं कि जो कि हम चलाते हैं। और शुक्र है कि अब मौसम भी बदल रहा है, तो AC वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वरना वहाँ से ना मैं एक AC उतार के लाई थी। मैंने कहा गर्मी होगी, बच्चों को गर्मी में रहने की आदत नहीं है, तो फिर हम एक AC लगवा लेंगे। लेकिन वो भी फ़िलहाल ना वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, तो उसे लगवाया नहीं है हमने, क्योंकि ये कूलर जो है ना, इसको भी लगा लेना तो सारा घर इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और वेंटिलेशन भी बड़ी ज़्यादा है इसमें। तो आप देख ही रहे होंगे कि सारा घर कितना रोशन रोशन है ना। तो इधर से भी विंडो ओपन कर देते हैं, फिर बाहर टेरेस की भी कर देते हैं, तो रूम्स में भी इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, तो इस तरह ना वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी है घर में। और मैंने ना ये सोफ़ों के ऊपर ना चादरें डाल दी थी, तो जो भी मेरे पास थी ना चादरें, तो मैंने उनको कट करके डाल दिया। ऐसे ना बच्चे ना पाँव लेके फिर ऊपर बैठ जाते थे, और कभी पाँव नंगे भी फिरते रहते थे ना, तो गंदे पाँव भी लेके बैठ जाते थे। तो इसलिए ना मुझे बड़ा ये मेरे दिल को कुछ होता था। मैं कहती थी ये ना जल्दी गंदे हो जाएंगे। दूसरा जो सोफ़ा है ना गोल्डन वाला, वो तो लाइट कलर का है ना, और अगर उस पर कोई दाग पड़ गया ना तो वो फिर नुमाया होगा। तो ये जो ग्रे सोफ़ा है, तो इस पर तो इतना ज़्यादा नुमाया नहीं होगा, लेकिन मैंने इसके ऊपर भी चादर डाल दी थी। और उसके बाद ये डाइनिंग टेबल के ऊपर भी इतना ज़्यादा मैस था ना, अभी भी सामान सिमटने में आ ही नहीं रहा। जहाँ से भी उठाओ दूसरी जगह से और सामान निकल आता है। तो छोटा छोटा जो सामान होता है ना, उसको समेटने में ज़्यादा टाइम लगता है, वरना बड़ा बड़ा तो अपनी अपनी जगह पे फिट हो ही गया है। और ये जो शोकेस है ना, ये पहले मेरे पास नहीं था, तो ये मैंने ना OLX से मंगवाया था। तो है तो ये सेकंड हैंड ही, यानी यूज्ड में मैंने लिया था, लेकिन ना इसकी हालत कंडीशन काफ़ी अच्छी है। तो बर्तनों वाला शोकेस ना मेरी शादी में भी नहीं था, मेरे पास था ही नहीं। तो वो इसलिए कि जो जिस घर में हम लोग रहते थे वहाँ पे आपने देखा ही था कि कितनी ज़्यादा ना शोकेस बने हुए थे दीवारों में, तो सारे मेरे बर्तन ना वहीं पे ही समा गए थे, तो इसलिए मुझे एक्स्ट्रा कोई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और फिर जब हम लोगों की बात
चल रही थी इस घर की, तो मैं यही देखती थी कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है शोकेस, तो फिर क्या होगा, मैं अपने बर्तन कहाँ पे रखूँगी। तो इसलिए ना फिर मैंने OLX से ही देखा, वरना ना ये काफ़ी हाई प्राइस में ना न्यू तो मिल रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि चलो इसको ना कम प्राइस में ही लेते हैं। यूज्ड में फिर मैंने ले लिया। और बाकी ना ये जो ग्रे वाला सोफ़ा था ना, तो वो मैंने दराज से मंगवाया था। जब 14 अगस्त की लगी थी सेल, तो उसमें ना डिस्काउंट मिल रहा था सोफ़े के ऊपर, तो तब मैंने मंगवाया था। तो बस इसी तरह से ना आहिस्ता आहिस्ता मैं फ़र्नीचर वगैरह अपना लेती रही। तो पता तो था ही कि हम लोगों ने यहाँ पे आना है। और जो दूसरे घर में फर्नीचर था ना, तो वो मैंने बेड जो था दूसरे कमरे में, एक कमरे में तो हम लोग रहते थे ना, तो जो दूसरा कमरा था ना, उस कमरे का बेड मैंने सेल कर दिया था। तो इस तरह से ना जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी ना, वो मैंने OLX पे ही डाल के सेल कर दी। तो इस तरह से ना नया पुराना फर्नीचर मैं करती रहती हूँ। तो काफ़ी देर तक ना मैं एक ही चीज़ को देखती रहूँ ना, तो उकता जाती हूँ। तो इसलिए जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, मैं उनको सेल करके और उनके पैसों में थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे डाल के तो नई चीज़ें ले लेती हूँ। तो आज ना मैंने सारी डस्टिंग की ना अच्छे से खूब। तो यहाँ पे ना कुर्सियों पे इतनी ज़्यादा डस्ट थी ना, इतनी नुमाया हो रही थी डस्ट कि क्या ही बताऊँ आपको। तो ये डस्ट ना सारी शिफ्टिंग के दौरान ही थी, वरना यहाँ पे इतना ज़्यादा डस्ट नहीं उठती। या अगर मैं रूम की अरीबा वाले रूम की डस्टिंग तो हम तकरीबन रोज़ ही करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ना रोज़ करने में भी ना इतना ज़्यादा कोई डस्ट पड़ी नहीं होती। हम अपनी तसल्ली के लिए ही कर लेते हैं। और आज ना सुबह हनान को ना स्कूल से छुट्टी थी, स्कूल से ऑफ हो गया है, स्कूल वालों ने 2-3 छुट्टियां दे दी हैं। तो इसलिए हनान इस वक्त आपको घर दिखाई दे रहा है और एकेडमी इसने भी जाना है। तो थोड़ी देर में ही ना ये एकेडमी के लिए फिर निकलेगा। तो भी यहाँ पे बैठ के ना वेट ही कर रहा था। मैं इसको कह रही थी अपने फ्रेंड को करो कॉल, उससे पूछो कि उसने जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बाद में छुट्टी करके बैठ जाए एकेडमी से। तो यही ना मुझे यहाँ पर बैठ के हनान यही बता रहा था कि अभी उसका मैसेज आया है, वो कह रहा है थोड़ी देर में निकलते हैं। और ये छोटा छोटा जो घर का सारा काम होता है ना, इसको करते करते ही ना इतना ज़्यादा मैं थक जाती हूँ ना कि आजकल ना मेरे जिस्म में इतना ज़्यादा दर्द होता है। किसी वक्त भी ऐसे नहीं लगता कि मैं सुकून में हूँ। हर वक्त ना कभी मेरे हाथों में दर्द, कभी जिस्म में दर्द। तो ये शिफ्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा दुनिया का मुश्किल तरीन काम है शिफ्टिंग करना। तो मैंने ना फिर आज ना अरीबा से कहा कि आपने किचन को साफ़ आज आपने करना है। तो वो ना पहले वही बर्तन वॉश कर रही थी और इतना स्लोली ये बर्तन वॉश करती है ना। मैं इसको यहाँ पर खड़े होकर यही कह रही थी कि जितनी देर में तुम ये एक पैन धो रही हो ना, इतनी देर में मैंने आधे बर्तन धो लेने थे। तो मेरी अम्मी भी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता ना बर्तन वॉश किया करती थी। तो मैं ना हमेशा अपनी अम्मी से भी यही कहती, अम्मी ना मेरी बड़े आराम से ना साफ़ सुथरे करके बर्तन धोती थी। हम लोग तो जल्दी जल्दी से धोते हैं ना, तो कभी कोई मतलब धोते तो अच्छे ही हैं, लेकिन इतना टाइम मैं कभी नहीं लगाती। अरीबा ना पूरी इस मामले में ना अपनी नानों पे है। तो मेरी अम्मी भी ना इतना टाइम लगा के स्लोली आराम से साफ़ सुथरे बर्तन धोती थी। तो ये देखिए वो भी यहाँ पर यही कर रही है। और आज बर्तन भी उसने ही धोए और किचन को साफ़ भी वही करेगी। तो ये मैंने आज उसकी ड्यूटी लगाई थी। मैंने कहा ये आपके हिस्से में काम आता है, बाकी जो बाहर का काम है वो सारा मैं करूँगी। और पर्दे ठीक करते करते ही ना मेरा इतना ज़्यादा टाइम निकल गया। हालांकि मैं सोच रही थी कि आज ना सुबह सुबह में ही हम सारा घर साफ़ करके फ्री हो जाएंगे, तो फिर सारा दिन हमारा फ्री रहेगा। तो लेकिन ना वो काम जो करना मैंने शुरू किया उसमें इतना टाइम लग गया। तो चलिए जी, अब सबसे पहले मैं आ गई हूँ हनान के रूम में। तो यहाँ पे ही मैं मोपिंग करने लगी हूँ। और ये ना बेड की साइड को मैंने चेंज किया है। पहले ना ये बेड हमने दीवार की तरफ लगाया हुआ था, लेकिन ना फिर बेड की चादर ठीक करने के लिए ना मुझे जगह नहीं मिलती थी। तो एक साइड ना खिड़की की तरफ आ जाती थी, तो बेड के ऊपर चढ़ के फिर चादर को ठीक करना पड़ता था। तो इसलिए ना फिर मैंने इसकी साइड को चेंज किया है और इसे ना इस तरह से बिछाया है। और सेटिंग करते करते ना कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक दफ़ा में तो आप सेटिंग करते हैं ना तो लगता है कि ये बड़ी अच्छी हो गई है, अब यही परफेक्ट है, इसको हिलाना नहीं है, ऐसे ही पड़ी रहने देंगे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ना दिल चाहता है कि नहीं ये सेटिंग ठीक नहीं है, दूसरी तरह से अब करते हैं। तो सेटिंग चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर जाते जाते ना काफ़ी टाइम लग जाता है नई जगह पर ना। तो इसी तरह से ना ये देखिए यहाँ पे ना सारा ये मैं लगा रही हूँ मोप ही। तो ये मैंने ना फूल झाड़ू लिया हुआ है, ये मैं ना दूसरे घर से ही लेके आई थी। यहाँ के लिए ये जो मैंने नया लिया था ना, तो उसका हैंडल थोड़ा सा मोटा था, तो उसको लगाते लगाते ना फिर हाथों में दर्द शुरू हो जाता था। तो ये फिर मैं जाके ना दूसरे घर से लेके आई। इसका ना हैंडल थोड़ा सा पतला था, तो ये जल्दी से आसानी से लग जाता है। और ये जो मैंने स्पिन मोप मंगवाया है ना, तो ये भी मैंने दराज से ही मंगवाया है। आप
वहाँ पे लिखेंगे ना स्पिन मोप, तो आपको इजीली इसकी ऑप्शन मिल जाएगी। तो ये जो इसका बाउल है ना स्टील का है, पहले मैंने जो मंगवाया था ना तो वो प्लास्टिक का था, तो वो ना फिर जल्दी ख़राब हो गया था। तो इस दफ़ा ना ये मैंने स्टील वाला मंगवाया है, तो होपफुली कि ये ज़्यादा चलेगा। इसकी प्राइस 25 या 2600 है, ज़्यादा महंगा नहीं है। लेकिन ये इसके साथ सहूलत काफ़ी रहती है कि एक तो आपको जो होते हैं कपड़े, जो पोंछा होता है लगाने वाला, तो उसको हाथों से निचोड़ना नहीं पड़ता, उसको ज़्यादा धोना नहीं पड़ता। तो मैं इसी तरह करती हूँ, एक एक कमरे में लगा के मोप, तो पानी फिर ड्रेन करके दोबारा नया पानी डाल के ले आती हूँ। तो इस तरह ना आसानी मुझे रहती है। और ये मैंने ना कोरोना के दिनों में तब लिया था घर को साफ़ करने के लिए, क्योंकि तब ना सब हमने अपनी हेल्पर्स को ना कह दिया था कि नहीं अब आपने नहीं आना कुछ दिन, कुछ मंथ्स बल्कि। तो तब ना ये फिर मैंने स्पिन मोप ना इस तरह का तब लिया था, और तब भी मैं घर को ना खुद ही क्लीन किया करती थी। और यहाँ पे भी यही था मेरे माइंड में कि अब यहाँ पे जाके भी सारा काम खुद ही करना है, तो इसलिए ना फिर जो भी आसानी की मुझे चीज़ें नज़र आई ना सफाई के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें ना फिर मैंने मंगवा ली थी। ये देखिए, ये ना बड़ा अच्छा है वैसे। तो अगर आप लोगों ने ये लेना है तो दराज पे आप सर्च कीजिए, इजीली हर चीज़ आपको ना दराज पे अवेलेबल होती है। जो आपको जिसके रिव्यूज़ अच्छे होते हैं ना, तो वो आप चीज़ें मंगवा सकते हैं। मैं भी इसी तरह से ही मंगवाती हूँ कि कोई चीज़ देखती हूँ जो मुझे चाहिए होती है, और जिसके रिव्यूज़ बड़े अच्छे होते हैं तो फिर वही चीज़ मंगवा लेती हूँ। और दराज पे ना एक सहूलत ये भी रहती है कि आप कुछ भी कोई भी चीज़ मंगवाते हैं ना, तो उस पर ना वापसी की होती है, रिटर्न पॉलिसी होती है। तो अगर कोई चीज़ ख़राब आ जाए तो आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। तो मैंने ना काफ़ी चीज़ें रिटर्न भी करवाई हुई हैं, इसलिए मुझे पता है कि रिटर्न करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर कोई चीज़ ख़राब आ जाए, डैमेज आ जाए, डेंट पड़ा हो किसी में, टूटी हो कहीं से, तो फिर ना वो इजीली वापस हो जाती हैं। आजकल ना वैसे ये सारे काम करो ना तो दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो अब ना रात को नींद भी बड़ी अच्छी आती है, थकन खूब होती है ना, तो इसलिए ना रात को मुझे इतनी जल्दी नींद आ जाती है ना, थकी होती हूँ ना, तो फिर पता ही नहीं चलता, बेड पे गिरते साथ ही मैं सो जाती हूँ। तो वैसे पहले ना मैं इतनी देर लेटी रहती थी तो मुझे नींद ही नहीं आती थी, सारी सारी रात ऐसे ही गुजर जाती थी। तो कभी साइड इधर चेंज कर, कभी साइड उधर चेंज कर, तो नींद आती नहीं थी। लेकिन आजकल घर के काम वैसे खुद करो ना घर के काम, तो इंसान चुस्त भी रहता है और सारे काम सफाई से हो भी जाते हैं। और ये क्लीनिंग करते करते ना मुझे आज ही टाइम लग गया काफ़ी ज़्यादा। तो अब ना मैंने शामी का बैटर बनाया हुआ था, मैंने कहा चलो आज शामी ही फ्राई करते हैं और रोटी के साथ यही खा लेते हैं। तो अब तकरीबन ना शाम का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे ना शामी का बैटर मैं बना के रख गई थी और वो अब ठंडा हो चुका था। तो मैंने बस इसमें हरा मसाला ऐड किया है। तो शामी बनाने की रेसिपी तो मैंने कई दफ़ा आपके साथ शेयर की हुई है ना, अभी फ़िलहाल मैं रेसिपीज़ को आपके साथ शेयर नहीं कर रही, अब जस्ट मैं ना यहाँ पे व्लॉग्स ही शेयर किया करूँगी। और बाकी जो रेसिपीज़ है ना, तो वो मैं अपने दूसरे जो कुकिंग चैनल है ना, अब मैंने उसको स्टार्ट करना है। मैं रेसिपीज़ को ना अब अपने कुकिंग चैनल पे ही शेयर किया करूँगी। तो यहाँ पे जस्ट आपको ना व्लॉग्स मिलेंगे, मेरी रेगुलर लाइफ मिलेगी और जो सारी डेली रूटीन्स हैं और वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो बस शामी का बैटर तैयार हो गया था और साथ में मैं रोटियाँ भी बना रही थी। यहाँ पे गैस बड़ी ज़्यादा तेज़ है, गैस इतनी तेज़ है ना कि चाहे आप ना स्टोव पे रख के ना तो देग भी पका लें, इतनी तेज़ गैस है। तो ये मेरे ना स्टोव जो बर्नर्स है ना, कभी इतने तेज़ वहाँ पे जले नहीं थे। तो मैं ना यही कहती थी पता नहीं बस ना ये, हालांकि वो जब लेने के लिए मैं गई थी ना ये स्टोव, तो उन्होंने कहा था कि ये बर्नर बड़े तेज़ जलते हैं, तो इतने तेज़ आग इसमें से निकलती नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ज़रा सी गैस खोलो ना, इतना तेज़ उसका होता है ना प्रेशर। तो खाना पकाना और रोटियां बनाना यहाँ पे मिनटों में ये काम हो जाता है, क्योंकि गैस तेज़ है तो सारे काम इजीली हो जाते हैं। तो चलिए मैंने रोटियां भी बना ली, अब साथ ही शामी भी फ्राई कर लूँगी। तो मैं वैसे ना आज मैंने बच्चों से पूछा था कि अगर मैं सालन वगैरह ना बनाऊँ शामी, तो वैसे उनके फेवरेट है शामी, तो उन्होंने कहा रहने दे सालन, हम शामी के साथ ही खाना खा लेंगे। तो इसलिए ना फिर मैंने ना सबके ना 3-3 के हिसाब से शामी मैं फ्राई कर रही थी। एक ही दफ़ा मैं फ्राई करूँगी इसलिए मैंने ना सारे तवे पर ना शामी फैला लिए। मैंने कहा एक दफ़ा अच्छे से ना, और ये मेरा शामी का बैटर ना आज थोड़ा सा पतला भी हो गया था। तो अंडे इसमें मैंने 2 डाल दिए थे, इसमें मिक्स कर दिए थे। तो वैसे अगर शामी का बैटर थोड़ा सा पतला हो जाए ना तो फिर मैं अंडे उसमें मिक्स नहीं करती, लेकिन इसमें मैंने डाल दिए। मैंने कहा चलो, इतना भी पतला नहीं था कि शामी बिल्कुल ही ना बन सके, लेकिन ना जैसे नॉर्मल होते हैं ना सख्त थोड़ा सा बैटर मैं बनाती हूँ, तो वैसा नहीं था। और ये ना चिकन के शामी ही मैंने बनाए हैं। चिकन का थोड़ा सा ब्रेस्ट पीस मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसी के शामी बना लेते हैं। दाल भी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो बस कोई चीज़ बाज़ार से लानी नहीं पड़ी और घर से ही सारा कुछ निकल आया। तो शामी बना के मैंने रख लिए हैं, थोड़ी मिकदार में ही इस दफ़ा मैंने बनाए हैं शामी। वैसे मैं ज़्यादा बनाती हूँ, किलो दाल के बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ना मेरे पास ½ kg दाल थी, तो उसी के बना लिए। थोड़ा सा चिकन था तो बस
गुजारे काबिल ही काम किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जी शामी हमारे हो गए हैं फ्राई और अब हम बस खाना खाएंगे। और इस वक्त थकन इतनी ज़्यादा हो गई थी, अब मैं कोई और काम नहीं करूँगी, बस आराम करूँगी इस वक्त। अब शाम का टाइम है वैसे भी, इस वक्त फिर मैं आराम से अब ना थोड़ी देर अपना मोबाइल देखूँगी। नेट बड़ा यहाँ पे ना तंग कर रहा है, तो 2-3 दिन से ना नेट आ ही नहीं रहा, पता नहीं वो नई तारें वगैरह डाल रहे हैं। हालांकि नेट हमने कोई और लगवाया हुआ है, लेकिन ना अब न्यू कोई नेट यहाँ पे आ रहा है तो जिसकी तारें ना अंडरग्राउंड ही डल रही हैं, तो उस वजह से ना ये जो नेट हमारे घर में है उसके सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं। तो बड़ी ये नेट ने हमें बड़ा ज़्यादा यहाँ पे परेशान किया हुआ है। हालांकि यहाँ पे हमने एक एलईडी चलानी है, वो भी चलती नहीं, कभी कभार ही चलती है, तो जब कभी नेट आता है तब चलती है। और अलहदा से हमने केबल वगैरह नहीं लगवाई हुई, तो ये भी बड़ा मसला रहता है। बस बच्चे ना अभी फ़िलहाल मोबाइल के साथ ही लगे रहते हैं, गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं और टीवी वगैरह अब कम देख रहे हैं। तो बाकी जो 2 LEDs है ना वो उसी घर में लगी हुई हैं फ़िलहाल। तो मैं ना अब यहाँ पे रूम में आई थी आराम करने के लिए, तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि पर्दे डालने के बाद मैंने आपको दिखाया तो है नहीं कि पर्दे किस तरह के लग रहे हैं। देखिए इन सब की लेंथ छोटी हो गई है, तो अब ना अब अच्छे लग रहे हैं, वरना पहले ना इतने लंबे थे कि ज़मीन तक जाते थे और ज़मीन के ऊपर ज़मीन के साथ टच करते थे ये। तो अब नॉर्मल इनकी ठीक लेंथ हो गई है। तो चलिए जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।